अष्टावक्र गीता अध्याय 4। मुनि अष्टावक्र राजा जनक को समझाते हैं कि हे जनक, जो कुछ भी दृष्टिगोचर है वह बदलेगा। केवल दृष्टा ही अपरिवर्तनीय है। जो दिख रहा है वह समय के साथ बदल जाएगा। शरीर, विचार, भावनाएं और संबंध सभी परिवर्तनशील हैं, पर जो देख रहा है वह चैतन्य साक्षी, वही तो शाश्वत है। साधक को बाहर नहीं, अपने भीतर उस अडोल दृष्टा को खोजना चाहिए। जो बदलता है वह तात्कालिक है, स्थायी नहीं है। जो केवल देखता है वह शुद्ध आत्मा है। आत्मा ही सच्चा साक्षी है, जो कभी बदलता ही नहीं। उसी में टिकना ही सच्चा ज्ञान है। आत्मा ही सबका मूल है। उसे जानकर सारे भेद मिट जाते हैं। जब दृष्टा में स्थित हो जाते हो तभी वास्तविक विश्राम मिलता है। बाहरी शांति कुछ समय तक ही टिकती है, पर हे जनक, जब तू अपनी दृष्टि को स्वयं पर केंद्रित करता है, केवल देखने वाला बनता है, तब मन स्थिर हो जाता है। यही वास्तविक विश्राम है, जहां कुछ करना नहीं, केवल होना होता है। जब मन रुक जाता है तब चित्त विश्राम में जाता है। बाह्य कार्यों से थकान होती है, पर भीतर की उपस्थिति विश्राम देती है। साक्षी भाव में रहना ही सच्ची विश्रांति है। यह मौन आनंदमय होता है। यह विश्राम परम आनंद की ओर द्वार खोल देता है। हे जनक, दृष्टा होना ही ध्यान की पराकाष्ठा है। ध्यान केवल आंख बंद करके बैठना नहीं, बल्कि अपने भीतर निरंतर जागरूकता बनाए रखना है। जब तू प्रत्येक स्थिति में केवल देखने वाला बन जाता है, ना प्रतिक्रिया करता है, ना प्रभावित होता है, तब तू ध्यान में स्थिर होता है। ध्यान किसी स्थिति का नाम नहीं है, बल्कि दृष्टा की निरंतरता है। जब तू भीतर सजग होता है, तभी ध्यान घटित होता है। आंखें खुली हो या बंद, जागरूकता ही ध्यान है। यही आत्म साक्षात्कार की कुंजी है। ध्यान से ही अज्ञानता का अंधकार मिटता है। तटस्थ होकर दृष्टा बनना ही आत्मदर्शन की पहली सीढ़ी है। जनक, संसार के रंगमंच पर नायक बनकर नहीं, दृष्टा बनकर बैठो। अपने ही मन, शरीर और घटनाओं को ऐसे देखो जैसे वह किसी और के साथ हो रही हो। यही दृष्टि आत्मा से पहचान की शुरुआत है। जनक, जब तू मन को देखता है तो मन से परे हो जाता है। देखना ही भिन्नता को जन्म देता है। दृष्टा बनते ही तू जानता है कि तू केवल शरीर नहीं है। यहीं से आत्मा की यात्रा शुरू होती है। यह दृष्टा ही ज्ञान का प्रारंभ है। दृष्टा की स्थिति में कोई द्वंद्व नहीं रहता। जहां तू करता है वहीं अच्छा बुरा, सही गलत, सुख दुख जैसे द्वंद्व आते हैं। पर जब तू केवल देखता है, ना कुछ करता है, ना चाहता है, तब तू इन द्वंद्वों से ऊपर उठ जाता है। यह द्वंद्व तो मन की उपज है। साक्षी भाव द्वंद्वातीत होता है। जब तू प्रतिक्रिया नहीं करता तब द्वंद्वों का कोई अस्तित्व नहीं रहता। केवल दृष्टा रहकर तू इनसे मुक्त हो जाता है। जनक, यही तो मुक्ति है। यह स्थिति तुझे आत्मिक समता की ओर ले जाती है। दृष्टा की दृष्टि अचूक और निरपेक्ष होती है। साधारण मन सब कुछ अपने संस्कारों से देखकर निर्णय करता है, पर जब तू साक्षी भाव में आता है, तब तू वस्तुओं को वैसे ही देखता है जैसी वे हैं, बिना व्यक्तिगत रंग चढ़ाए। यही निर्विकल्प दृष्टि है। दृष्टा की दृष्टि दर्पण जैसी होती है, साफ, स्पष्ट, एकदम निष्पक्ष। वह बिना पसंद नापसंद के देखती है। यही तो सच्ची दृष्टि है, जिसमें सत्य झलकता है। इससे आत्मा और जगत के भेद भी मिटने लगते हैं।
जब तू साक्षी होता है तब संसार तुझ पर अधिकार नहीं रखता। संसार तेरे मन को खींचता है, इच्छाओं, भय और आसक्तियों से। पर जब तू साक्षी भाव में स्थित होता है तब यह सब तेरे ऊपर असर नहीं डाल सकते। तू मुक्त हो जाता है, चाहे शरीर संसार में ही हो। साक्षी बनते ही तू संसार से परे हो जाता है। फिर ना भय रहता है ना मोह। संसार अब तुझे बांध नहीं सकता। यही भीतर की स्वतंत्रता है, यही आत्म स्वराज्य है, जहां आत्मा पूर्ण स्वतंत्र होती है। साक्षी बनकर तू मन की चंचलता को सहज ही देख सकता है। मन एक सरिता की तरह है जो निरंतर विचारों को बहा रहा है। पर जब तू किनारे बैठकर इस प्रवाह को देखता है बिना कूदे, तब तू जान जाता है कि तू मन नहीं है। मन देखे जाने की वस्तु है, तू विचारों का बहाव नहीं है। जनक तू वह है जो देख रहा है। मन की गतिविधियां तभी स्पष्ट होती हैं जब तू उनसे अलग होता है। यही देखना ध्यान है जनक। साक्षी बनते ही तू चित्त की गहराइयों को जानने लगता है। साक्षी बनते ही तू करुणा से भर उठता है। जब तू स्वयं को सबसे अलग देखता है तो अहंकार नहीं, करुणा आती है। तू देखता है कि सब मोह में है, दुख में है, तो उनके कर्मों पर नहीं, उनकी अज्ञानता पर सहानुभूति रखता है। यही तो सच्ची करुणा है। साक्षी भाव तुझे भीतर से कोमल और दयालु बना देता है। तू औरों की पीड़ा को समझने लगता है, निंदा नहीं करता। यहीं से समत्व का जन्म होता है। करुणा से ही प्रेम और सेवा की भावना उत्पन्न होती है। साक्षी भाव केवल आत्मा में ही स्थिर रह के प्राप्त हो सकता है और उसमें केवल अभ्यास से ही स्थिर हुआ जा सकता है। यह स्थिति पढ़ने सुनने से नहीं आती, निरंतर आत्मनिरीक्षण और जागरूकता के अभ्यास से आती है। हर दिन हर परिस्थिति में जागना होता है। यही तो साधना है। साक्षी भाव कोई तात्कालिक अनुभूति नहीं बल्कि साधना का फल है। जितना अभ्यास करोगे उतनी गहराई आएगी। धीरे धीरे यह स्वभाव बन जाता है। यही अभ्यास आत्मबोध को प्रकट करता है। यही मोक्ष की दिशा है। जनक जब तू इस साक्षी भाव में, दृष्टा भाव में स्थित हो जाता है तब न सुख में फंसता है न दुख में डूबता है। सुख आए तो वह उसे देखता है, दुख आए तो उसे भी देखता है। वह किसी से जुड़ता नहीं है। जुड़ाव होता है तो पकड़ बनती है और पकड़ से ही पीड़ा उपजती है। साक्षी भाव सब अनुभवों को आने जाने देता है। जब तू सुख दुख को समान रूप से देखता है तो उनसे तेरा संबंध समाप्त हो जाता है। जनक जो आए वह जाएगा, यह समझकर तू भीतर स्थित रहता है। यहीं से साक्षी भाव प्रबल होता है। जनक दृष्टा की उपस्थिति ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। वह कुछ करता नहीं है, पर उसकी उपस्थिति से ही चेतना फैलती है। वह कुछ कहता नहीं, पर उसका मौन स्वयं शिक्षा बन जाता है। ऐसी उपस्थिति दुर्लभ होती है। जिसने अपने को जान लिया उसके पास कुछ कहने को शेष नहीं रहता। उसका होना ही पर्याप्त हो जाता है। उसकी दृष्टि ही दूसरों को बदल देती है। जो साक्षी बन गया वह किसी भी भय में नहीं बंधता। भय वहां होता है जहां कुछ खोने की आशंका हो, पर दृष्टा जानता है कि वह ना शरीर है, ना मन, ना संबंध। वह तो शुद्ध और शुद्ध चेतना है। इसलिए उसके पास खोने जैसा कुछ भी तो नहीं है। जब तू जानता है कि तू अजर अमर आत्मा है
तब मृत्यु तक तुझे डरा नहीं सकती। साक्षी भाव तुझे निर्भय बना देता है। दृष्टा को कुछ भी सिद्ध नहीं करना होता। जो भीतर स्थिर हो गया है उसे किसी के सामने प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं होती। वह न प्रशंसा से फूलता है, न निंदा से टूटता है। वह तो स्वयं में पूर्ण होता है। सत्य को किसी समर्थन की आवश्यकता नहीं। आत्मा जानती है कि वह पूर्ण है। उसे किसी और की स्वीकृति की दरकार नहीं। यह आत्मनिर्भरता की चरम अवस्था है। साक्षी भाव में हर कार्य सहजता से होता है। वह तो ना तो करता है ना रोकता है। सब कुछ अपने आप होता जाता है। साक्षी केवल साक्षी बना रहता है और जीवन अपने आप व्यवस्थित होता है। जब तू हस्तक्षेप नहीं करता तो जीवन की धारा स्वयं बहती है। यह सहज प्रवाह ही योग है। दृष्टा कुछ करता नहीं, फिर भी सब कुछ होता है। दृष्टा को समय का कोई बंधन नहीं रहता। उसके लिए ना अतीत का मोह होता है ना भविष्य की चिंता। वह वर्तमान में स्थित होता है, हर क्षण जागरूक। यही क्षण वह द्वार बन जाता है ब्रह्मा की ओर। अतीत स्मृति है, भविष्य कल्पना है, केवल वर्तमान ही यथार्थ है। साक्षी इसी वर्तमान में रमता है। वह हर क्षण को पूर्णता से जीता है। साक्षी की दृष्टि व्यक्ति को नहीं चेतना को देखती है। वह किसी को शरीर या नाम से नहीं जानता। वह तो भीतर छिपी चेतना को पहचानता है। इसलिए उसका प्रेम सार्वभौमिक होता है। वह किसी से जुड़ता नहीं है, फिर भी सबसे जुड़ा रहता है। जब तू सब में एक ही आत्मा को देखता है तब तेरा दृष्टिकोण ही बदल जाता है। अब तू भेद नहीं करता, सबको समान भाव से देखता है। यही अद्वैत है। दृष्टा का मौन सबसे उच्च भाषा होती है। वह शब्दों से नहीं उपस्थिति से सिखाता है। उसकी मौन उपस्थिति ही शिष्यों को जागृत करती है। उसका मौन वाणी से अधिक प्रभावी होता है, क्योंकि शब्द सीमित होते हैं, पर मौन अनंत है। आत्मज्ञानी मौन में ही सबसे गहरी बातें प्रकट करता है। मौन ही परम ज्ञान का माध्यम बनता है। साक्षी होने से ही श्रद्धा उत्पन्न होती है, अंधविश्वास नहीं। श्रद्धा आंख मूंदकर मानना नहीं बल्कि जागरूक होकर देखना है। जब तू भीतर से देखता है तब तुझे सत्य का अनुभव होता है और वही श्रद्धा बनती है। अंधविश्वास तब होता है जब तू बिना देखे मानता है, पर साक्षी भाव अनुभव पर आधारित होता है। ऐसे श्रद्धा स्थायी होती है, उसे कोई हिला नहीं सकता। साक्षी बनकर ही तू भीतर की स्वतंत्रता को जान सकता है। बाहर की स्वतंत्रता वस्त्रों को बदलने जैसी है, पर भीतर की स्वतंत्रता तू तभी जानता है जब तू किसी भी विचार, भावना या पहचान से बंधा नहीं होता। यही वास्तविक मुक्ति है। जब तू जानता है कि तू मन, विचार, शरीर नहीं केवल देखने वाला है, तभी तू अपने भीतर के बंधनों को तोड़ता है। यही आत्म स्वतंत्रता है, मुक्ति का बीज। साक्षी भाव से व्यक्ति अपने अहंकार को पहचान लेता है। अहंकार तब तक छिपा रहता है जब तक हम उससे एकात्म होते हैं, पर जब हम उसे एक विषय की तरह देखने लगते हैं तब उसका प्रभाव समाप्त होने लगता है। साक्षी भाव हमें प्रकाशित करता है। जनक, जब तू भीतर के मैं को भी देखता है तब तू समझता है कि वह भी एक विचार ही तो है। तू उससे अलग है। यह समझ आत्मविकास की सबसे पहली सीढ़ी है। साक्षी बनते ही मन का स्वभाव शांत होने लगता है। मन हलचल करता है तब उसे कोई पकड़ता है, लेकिन साक्षी उसे ना पकड़ता है ना रोकता है,
जैसे ही पकड़ छूटती है, मन स्वभावतः शांत हो जाता है, क्योंकि मन को लड़कर नहीं जीता जा सकता, केवल देखकर जीता जाता है। जब तू बिना हस्तक्षेप के मन को देखता है तो वह धीरे धीरे निस्तब्ध हो जाता है। यह साक्षी की ताकत है। साक्षी को संसार में कुछ भी पाने की भूख नहीं रहती। वह जानता है कि बाहर कुछ भी शाश्वत नहीं है, इसलिए उसकी खोज भीतर होती है, और भीतर उसे वही मिलता है जो उसे पूर्ण कर देता है, और वह है आत्मा। जब तू जान लेता है कि बाहर सब क्षणिक है, तभी तू भीतर की ओर मुड़ता है। साक्षी होने से तू जानता है कि परिपूर्णता केवल और केवल आत्मा में है, कहीं और नहीं है। साक्षी दृष्टा को ना किसी से अपेक्षा होती है, ना शिकायत होती है। वह जानता है कि संसार जैसा है वैसा ही रहेगा। उसकी स्थिति स्वीकार की होती है। अपेक्षा और शिकायत केवल मन की उपज है, साक्षी की नहीं। साक्षी जीवन को जैसा है वैसा ही स्वीकार करता है। उसमें सुधार या अस्वीकार की प्रवृत्ति नहीं होती। यही सहजता उसे दुखों से परे रखती है। हे जनक, साक्षी भाव में साधक स्वयं को ब्रह्मा अनुभव करता है। वह किसी पूजा धारणा या साधना से नहीं, केवल देखने की शक्ति से ब्रह्मा को पहचानता है, क्योंकि ब्रह्मा बाहर नहीं, अपने ही स्वरूप में स्थित है। जब तू मन, इंद्रियां और शरीर से परे जाकर केवल और केवल देखता है तो तू स्वयं ब्रह्मा का अनुभव करता है। यह कोई कल्पना नहीं है, प्रत्यक्ष सत्य है। यह ज्ञान ही मुक्ति है। जो साक्षी होता है वह भीतर की गहराई को जानने लगता है। सामान्य व्यक्ति सतह पर ही जीता है, भावनाओं, विचारों और प्रतिक्रियाओं में, लेकिन साक्षी भाव उसे सतह से गहराई में ले जाता है, जहां केवल मौन और शांति है। हे जनक, जब तू भावनाओं से नहीं जुड़ता तब तू उनके पार जा पाता है। यह पार जाना ही गहराई में उतरना है। वहां तुझे तो स्वयं का असली रूप दिखाई देता है। साक्षी बनकर व्यक्ति हर अनुभव को अमृत बना देता है। वह किसी भी अनुभव से बंधता नहीं, इसलिए वह उससे कुछ सीखता है। दुख आए तो उसे देखता है और वह उसका गुरु बन जाता है। सुख आए तो वह उसे भी पार कर जाता है। साक्षी की दृष्टि जीवन को एक साधना बना देती है। वह हर क्षण को, हर घटना को एक अवसर की तरह देखता है। आत्मा को और गहराई से जानने का साक्षी दृष्टा के लिए कोई बाहरी साधन आवश्यक नहीं रहता। वह मंदिर, मूर्ति या विधि का सहारा नहीं लेता, क्योंकि वह जानता है कि ब्रह्मा स्वयं उसके भीतर है। यह प्रत्यक्ष अनुभव उसे स्वतंत्र कर देता है। बाहरी साधन तभी तक सहायक होते हैं जब तक तू भीतर की यात्रा शुरू नहीं करता। एक बार जब तू साक्षी हो गया तो सब बाहर की वस्तुएं गौण हो जाती हैं। साक्षी भावना ही सच्चा ध्यान है। ध्यान कोई विशेष क्रिया नहीं है, यह तो एक दृष्टिकोण है। जब तू कुछ किए बिना केवल देखता है, वही सच्चा ध्यान है। इस ध्यान में तू और ब्रह्मा एक हो जाते हो। ध्यान का अर्थ है निरंतर जागरूकता। तू जहां भी हो, जैसा भी कर रहा हो, यदि तू देख रहा है तो तू ध्यानस्थ है। यही सहज ध्यान की पराकाष्ठा है। साक्षी भाव ही मुक्ति का सीधा मार्ग है। ना कर्म, ना पूजा, ना तप, केवल निरंतर देखने की शक्ति तुझे आत्मा तक पहुंचाती है। साक्षी बनते ही तू संसार से ऊपर उठ जाता है। जो देख रहा है वह मुक्त है। जो बंधा है वह देख नहीं रहा, केवल जी रहा है। इसलिए साक्षी होना ही मोक्ष का प्रथम और अंतिम द्वार है।
अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो एक लाइक करके ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल ज्ञान धार्मिक को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।